नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए आज के समय में व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नौकरी करे या कोई व्यवसाय करे और अगर उसे उस क्षेत्र में उन्नति नहीं मिल रही होती है तो उसे पैसे की दिक्कत हमेशा बनी ही रहती है। कई लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके पास पैसे की बरकत नहीं हो रही है, तो एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि आप अपने पैसे आखिर रखते कहाँ हैं। पैसे रखने का जो स्थान है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर गलत दिशा में आप अपने धन को रखते हैं तो आपका धन पानी की तरह बहता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आखिर आपके इतने सारे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। और बहुत सारे जो पैसे हैं वो फालतू के खर्चों में चले जा रहे हैं। तो अगर आप वास्तुशास्त्र के द्वारा बताए गए उचित स्थान में अपना धन रखते हैं, हमारे शास्त्रों में कुछ दिशाएं बताई गई हैं, उसके अनुसार यदि आप अपना धन रखते हैं, अपने रुपए पैसे रखते हैं, तो इससे आपके पैसे बर्बाद नहीं होते हैं, फिजूल खर्च नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर में आखिर पैसे रखे कहाँ जाएं, जिससे कि चाहे वो धन थोड़ा ही क्यों ना हो, आपके लिए खजाना बन जाए। थोड़े से धन में ही बरकत होने लगे और आप अपने सारे खर्चे चलाने के बाद भी थोड़ा बहुत धन बचा सकें, बरकत आपके घर में हो सके। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पैसे को लेकर कुछ आप ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से भी आपका धन खर्च हो जाता है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है दोस्तों जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज हम करते हैं। और अगर हमें कहीं भुगतान करना होता है तो हम उन्हें पैसे नहीं देते हैं, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट ही कर देते हैं। तो आजकल कैश की जो ज़रूरत है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने घर में कैश ज़रूर लेकर आइए, यानी कि हमारे घर में कुछ कैश हमेशा रहनी चाहिए। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे कभी इधर उधर मत रखिए। कई बार हम अपना धन एक निर्धारित स्थान पर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम कहीं भी अपने पैसे रख देते हैं। जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आए, कुछ शॉपिंग वगैरह करके आए, तो जो पैसे बच जाते हैं उसे हम कभी किचन में रख देते हैं, कभी किसी टेबल में रख देते हैं, कभी अलमारी में रख देते हैं। और पैसे रखकर हम कई बार भूल भी जाते हैं। पैसे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप तो जानते ही हैं कि दिवाली पर हम सब पैसे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। और अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी आप पैसे लाते हैं उसको लाल कपड़े में बांध कर रखा करिए। और हमारे शास्त्रों में पैसे को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। और जो आप पैसों को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखते हैं, तो शुक्र को जब आप मंगल, यानी कि लाल रंग मंगल से संबंधित है, तो आप पैसे को जब लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो वो आपका धन बढ़ता ही जाता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपका धन रुकेगा, बचेगा, बरकत होगी। तो जब भी आप पैसे रखें तो एक लाल रंग का रुमाल ले लीजिए छोटा सा, या फिर माता की लाल रंग की चुनरी आप ले लीजिए और आप इसी में अपने पैसे को लपेट कर रखिए। दूसरी जो चीज़ है जो आपको करनी है वो ये है कि जब भी आप पैसे लाएं, उस पैसे के लाने के बाद वो पैसा किसी भी माध्यम से आता हो। जैसे हो सकता है कि आप नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी आती है, या फिर आप प्रतिदिन कमाते हों और उसे ला करके, जैसे अगर आप दुकान में काम करते हैं, आपका पैसा वहीं रहता हो, तो चाहे आप अपने पैसे कहीं भी रखते हो, लेकिन घर आते समय चाहे आप 10 रुपये ही लेकर आइए, लेकिन घर में आप रोज़ पैसे लेकर आइए। या फिर आपको इस पैसे को रखना कहाँ है, चलिए आज मैं बताती हूँ। लेकिन जिस स्थान पर आपको पैसे रखने हैं वो मैं बताने वाली हूँ, तो उस जगह को आपको एकदम साफ़ सुथरा कर लेना है। मतलब वहाँ पर आपको सुई, कैंची या लोहे का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पर आपको पैसे रखने हैं। क्योंकि अगर आप अपने धन को रखने के स्थान पर ये सारी चीज़ें रखते हैं तो इससे आपका धन टिकता नहीं है, चला जाता है। तो अगर आप अपने धन को टिकाना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आपके घर में अलमारी जो होती है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, गहने वगैरह रखते हैं, उसके एक भाग को आप बिल्कुल खाली कर दीजिए। देखिए, जिन लोगों के पास अलग से तिजोरी है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास अलग से तिजोरी नहीं है तो वो लोग अपने अलमारी में से एक भाग को बिल्कुल खाली कर लेंगे और उस भाग में आप अपना धन रखिए। धन रखने के लिए विशेषकर जो अलमारी में लॉकर बना रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो पैसे रखने के लिए उस भाग को आप एकदम खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद आप उसमें नीचे एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप उसमें अपना पैसा जो लाल रुमाल में है या माता की चुनरी में जो पैसा रखा है
उस पैसे को भी रख दीजिए और आप जो पैसे डेली लेकर आते हैं उन पैसों को भी आप वहाँ पर बांध कर रख दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके साथ कुछ सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि आप दिवाली पर पीली कौड़ी या गोमती चक्र जो लेकर आते हैं उनकी पूजा करते हैं, उसको भी आप इस तिजोरी में रख सकते हैं धन के साथ। इन चीज़ों को आप लाल या पीले कपड़े में बांध कर ही तिजोरी में रखें। आप इसके साथ कमल गट्टे की माला रख सकते हैं या फिर तिजोरी में आप चाहें तो अपने गहने भी रख सकते हैं। और साथ में जो हम प्रत्येक दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की छोटी मूर्ति खरीदते हैं मिट्टी की और उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद उन मूर्तियों को भी आप अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख सकते हैं। ये मूर्तियाँ 1 साल तक रखी रहने दीजिए। फिर अगली दिवाली पर जब आप नई मूर्तियाँ ले आएंगे तब इन मूर्तियों को आप जल में विसर्जित कर दीजिएगा और जो नई मूर्तियाँ लाए हैं घर पर इनकी जगह पर आप उन्हें रख दीजिएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपना कीमती सामान या कीमती घड़ियाँ भी उसमें रख देते हैं पैसे के साथ। सोना चांदी आप अपने पैसों के साथ रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी तिजोरी में कभी भी घड़ी ना रखें, क्योंकि जो घड़ी होती है वो समय का सूचक होती है और धन को आपको बांध कर रखना है। आप अपनी घड़ी को इसके साथ रखेंगे तो जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक होती है और घड़ी चलती जाती है वैसे वैसे आपका धन भी धीरे धीरे चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी घर में पैसों के साथ घड़ी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घड़ी भी गतिशील है और समय भी गतिशील है। लेकिन हमें अपने धन को गतिशील नहीं बनाना है, हमें उसे स्थायी रखना है, बांध कर रखना है। इसलिए अपनी तिजोरी में घड़ियाँ आप कभी भी मत रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में अपने ज़मीन जायदाद के पेपर्स भी कीमती समझकर रख देते हैं, लेकिन ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि अपनी तिजोरी में धन के साथ कभी भी ज़मीन जायदाद व प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर कागजात आपको नहीं रखने चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि जो हमारे ज़मीन के पेपर होते हैं उन्हें हमें अलग ही रखने चाहिए, रुपए पैसे के साथ उन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। अब अगली और बहुत ज़रूरी बात यह है जिसका हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो तिजोरी होती है, अलमारी होती है जिसमें हम अपना धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, उसे हमें दक्षिण की दीवार से टिका कर ही रखना चाहिए। अलमारी का जो मुंह होगा वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए खुलने पर, यानी कि जब आप अलमारी खोलें तो अलमारी का जो दरवाजा है उसका मुंह उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखी जाने वाली अलमारी या तिजोरी में अगर आप अपना पैसा रखेंगे, अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन रखेंगे, तो उसमें इतनी अधिक वृद्धि होगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बताई गई बातों पर यकीन करेंगे तो आप देखेंगे कि महीने 2 महीने में ही आपका धन बढ़ने लगेगा, पैसे की बरकत होने लगेगी, पैसा आपके घर में टिकने लगेगा और आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर जी की दिशा और माता लक्ष्मी की दिशा माना जाता है। और कुबेर व माता लक्ष्मी की दिशा में खुलने वाली अलमारी अगर आपके पास होगी तो आपको धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। एक बार आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा, अपने अलमारी की दिशा को बदल कर देखिएगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी अलमारी दक्षिण दिशा की तरफ रख के उसका मुँह उत्तर की तरफ खुले, इस प्रकार से अपनी अलमारी रखिएगा और असर आपको ज़रूर दिखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।